छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। नमस्कार, टॉप 9 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। ट्रंप पुतिन में 6 महीने में छठी बार क्यों हुई बात और कीव पर रूस का बड़ा हमला क्यों? देखिए ग्लोबल टेंशन से जुड़ी टॉप 9 खबरें। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच यूक्रेन युद्ध पर एक बार फिर सीधी बात हुई। करीब 1 घंटे तक चली इस बातचीत में यूक्रेन युद्ध पर विस्तार से चर्चा हुई। क्रेमलिन ने बताया कि पुतिन ने ट्रंप से दो टूक कहा कि यूक्रेन में टारगेट हासिल करने तक रूस का सैन्य अभियान जारी रहेगा। हालांकि पुतिन ने ये भी कहा कि यूक्रेन से रूस वार्ता भी करना चाहता है। यूक्रेन और ईरान पर राष्ट्रपति पुतिन के साथ हुई बातचीत को प्रेसिडेंट ट्रंप ने निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा है कि ईरान समेत कई अहम मुद्दों पर बात हुई। वहीं उन्होंने यूक्रेन युद्ध पर भी पुतिन से खुलकर बात की, मगर ट्रंप ने इस कोशिश को नाकाम बताया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध पर पुतिन के साथ हुई बातचीत से वो खुश नहीं है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस की एयरफोर्स ने मिडनाइट स्ट्राइक किया। एयरपोर्ट के पास हुए धमाकों से पूरा शहर थर्रा उठा। रूस की ड्रोन फ्लीट ने भी कई हमलों को अंजाम दिया तो कीव के बीचों बीच भी कई मिसाइलें दागी गई। इन हमलों को रोकने में यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हुए। विश्व युद्ध की आशंकाओं के बीच रूस अब नेवल फोर्स की ताकत तेजी से बढ़ा रहा है। रूस ने अब डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी ऊफा को समंदर में उतारा है। ये सबमरीन 10 से ज्यादा किलर मिसाइलों से लैस है और जरूरत पड़ने पर इस सबमरीन से न्यूक्लियर स्ट्राइक भी संभव है। रूस का दावा है कि सबमरीन से पूरे यूरोप पर हमला संभव है। यूक्रेन से जंग के बीच रूस की मदद के लिए उत्तर कोरिया और सेना भेजेगा। किम जोंग उन ने रूस यूक्रेन वॉर जोन में 30,000 जवान भेजने का फैसला किया है। CNN ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया की सेना को यूक्रेनी घुसपैठ को रोकने में लगाया जाएगा, जो कि रूसी सेना को मजबूती देने का भी काम करेगी। नाटो के खिलाफ रूस बड़े युद्ध की तैयारी में जुटा है। इसके लिए रूस की सेना ने 2025 के अंत तक 2,10,000 जवानों की भर्ती का टारगेट रखा है। नए जवानों ने यूक्रेन में युद्ध लड़ने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। बता दें कि पिछले 14 साल में ये रूस का सबसे बड़ा सैन्य भर्ती अभियान है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच सऊदी अरब तेजी से रक्षा तैयारियों को धार देने में जुटा है। सऊदी अरब ने अब अमेरिकी डिफेंस सिस्टम थार्ड को एक्टिव कर दिया है। सऊदी अरब ने पिछले महीने अमेरिका से $3.5 बिलियन की डिफेंस डील की थी। इसी डिफेंस डील के तहत सऊदी अरब को थार्ड डिफेंस सिस्टम मिला था। तस्वीरें लेबनान की राजधानी बेरूत की है। बेरूत पर इजराइल की एयरफोर्स ने एक बार फिर से एयर स्ट्राइक किया है। वीडियो में देखिए, बेरूत के दक्षिणी इलाके में कार को टारगेट किया गया। गाइडेड बम से कार को ध्वस्त कर दिया गया। इजराइल का दावा है कि इस कार में हिजबुल्लाह का कमांडर सवार था। इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत के कई इलाकों में स्ट्राइक किया है। बेरूत पर हुए हमले का ये वीडियो देखिए। इजरायली एयरफोर्स ने रिहायशी इलाके पर भीषण बमबारी की। IDF का दावा है कि इन इमारतों में हिजबुल्लाह के लड़ाके छिपे थे, जिन्हें इन इमारतों के साथ खत्म कर दिया गया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।